स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है और कंपनी के फ्यूचर फोरकास्ट के बारे में भी पता चलता है कि आखिर कंपनी आगे जाकर कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स को आपको ऑब्जर्व करना होता है। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे पैरामीटर्स के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप लोग स्टॉक मार्केट में एक मल्टीबैगर कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ऐसी कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे और फ्यूचर में आपको इन सारी कंपनीज पर बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में। किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करना है। फाइनेंशियल्स में बेसिकली 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला आपका इनकम स्टेटमेंट, सेकंड नंबर पर आता है कंपनी की बैलेंस शीट और थर्ड नंबर पर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हमेशा ही ये देखना है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट की ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहां पर रिप्रेजेंटेशन का फ्रॉड किया जाता है और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे स्कैम हो सकते हैं, आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कंपनी ने आपके सामने जो डेटा रखा है वो फ्रॉड है कि नहीं है? तो सबसे पहले आपको कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंपेयर करना है कंपनी के बैलेंस शीट के साथ और कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के साथ। अगर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है तब इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ ही चुके हैं कि आपको क्या करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस कंपनी के रेवेन्यू को चेक करना है। आपको उस कंपनी के रेवेन्यू में ये देखना है कि कंपनी को कितना रेवेन्यू होता है और कंपनी का जो रेवेन्यू होता है उसमें आपको कितनी ग्रोथ दिखाई देती है। और सबसे खास बात, आप जिस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस कंपनी के रेवेन्यू को इंडस्ट्री के रेवेन्यू के साथ भी कंपेयर करना है और इसी के साथ साथ आपको इस रेवेन्यू को कंपेयर करना है बाकी कंपनीज के साथ भी, क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी की एक्यूरेट वैल्यू क्या है। अगर रेवेन्यू की ग्रोथ पॉजिटिव में होती है और हर साल अच्छी रेवेन्यू की ग्रोथ होती है तब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब रेवेन्यू के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंपनी की अर्निंग। अर्निंग को हम लोग ईपीएस के नाम से भी जानते हैं और इसका मतलब होता है कि अर्निंग पर शेयर, मतलब आपने जितने नंबर ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उस पर शेयर के पीछे आपको कितनी कमाई हो रही है। अगर किसी कंपनी का ईपीएस ग्रो नहीं करता है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर ईपीएस ग्रो करते जाता है तो डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनी में बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो अर्निंग है वो इंक्रीज होते जाती है। इसके बाद आपको कंपनी के मैनेजमेंट को देखना है कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है और किसकी रेपुटेशन क्या है। अगर आप सत्यम के स्कैम्स को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था और इसकी वजह से कंपनी बंद हो चुकी थी और अपने इन्वेस्टर्स को लॉस हो चुके थे। तो स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के प्रमोटर्स को, उस कंपनी के मैनेजमेंट को हमेशा ही ऑब्जर्व करना है। आपको उस कंपनी का मैनेजमेंट देखना है और आपको ये भी देखना है कि कंपनी के मैनेजमेंट ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, मतलब किस तरीके से कंपनी को मैनेज किया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, किस तरीके से सोल्यूशन निकाला था उन्होंने। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी के असेट्स को ऑब्जर्व करना है, उस कंपनी के लायबिलिटीज को ऑब्जर्व करना है। आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में ये देखना है कि कंपनी के करंट असेट्स कितने हैं, कंपनी के नॉन करंट असेट्स कितने हैं और इनमें ग्रोथ कितनी आ रही है, और अगर कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो असेट्स के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा इंक्रीज होती है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के असेट्स की ग्रोथ की जो रेट है वो कम होगी और लायबिलिटीज की ग्रोथ की रेट ज्यादा होगी तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा और जिस किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क होते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर सकते हैं। आपको वहां पर ये चेक करना है कि किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर में। और सबसे खास बात तो ये चेक करनी है आपको कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस हैं कि नहीं है, और अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो कौन से रीजन की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनी के प्रमोटर शेयर्स को प्लेस कर देते हैं और इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है। तो डेफिनेटली इन सारे फैक्टर्स को आपको ऑब्जर्व करना है, फिर स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।